आगे बढ़े। जी रैशनल इंडिया। इंडिया से माइक अपना सही है। हेलो जी भाई, हेलो, बोले बोले। बात रैशनल इंडिया सुन रहे हैं सर? सुन रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम। एक सवाल है आपसे, मेरा हम्म, जहन में हमेशा खटकता है। वो मुस्लिम है सवाल या यह है नॉन मुस्लिम है? मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? सर, वो सवाल यह है मुस्लिम कि है नॉन मुस्लिम है आप? यीशु जी, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है भाई? सर हम मुस्लिम हैं और एक ही सवाल है मेरा। तो मेरा ये सवाल है कि कौन सा बीसी में आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं? हमें नहीं पता, और इस्लाम का इस हमारा ताल्लुक से कोई मौक़िफ़ नहीं है। हमारा जवाब ये है, हमें नहीं पता इस्लाम का इस बारे में कोई, इस ताल्लुक से कोई भी। इस्लाम की इस ताल्लुक से कोई पोजीशन नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। और अगर साइंस प्रूव कर दे कि वो 1 लाख साल पहले आए थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में। ऐसे यहूदी का किताब का अनुसार तो लगता है कि हाँ, वो यहूदियों की किताब के अनुसार है ना, हमारी किताब के अनुसार कोई तारीख नहीं है। ठीक है रैशनल इंडिया भाई, ये हमारा जवाब था। उम्मीद है आपको हमारा जवाब मिल गया होगा। इजाज़त चाहेंगे आपसे। हमारे साथ है मुकेश। प्रणाम मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अभी एक साहब आए थे, उन्होंने लिखा हुआ था 1 साल से ट्राई कर रहे हैं। मैं उनको लेने वाला था और फिर गायब हो गए। चले गए अपने आप कहिए अगले साल आइए। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जो बेचारे 1 साल से ट्राई कर रहा हो, तो उसको तो लेना बनता है। चलें जी, मुकेश भाई। जी प्रणाम मुफ्ती साहब। मेरे एक करीबी मित्र आपके स्ट्रीम पे आए थे कुछ हफ्तों पहले। अच्छा। उन्होंने मुझे इस स्ट्रीम के बारे में बताया। विक्रम जी। नाम है उनका। ओके। तो विक्रम मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, और क्योंकि वो इस्लाम के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने ठान लिया है कि वो मुस्लिम हो जाएंगे। इसलिए मैं भी इस्लाम को सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ। तो लेकिन मुझे थोड़े जैसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। मैंने आपके थोड़े वीडियोस भी देखे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चंस एड्रेस नहीं हो रहे, जी। तो मुझे जानना था। जी। जी, मुझे ये जानना है कि क्या इस्लाम में मोक्ष का कुछ कॉन्सेप्ट है? अगर है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है इस्लाम में? देखें, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, उसको हमारे यहाँ यानी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में या अरबिक टर्मिनोलॉजी में नजात, अंग्रेजी में उसको साल्वेशन बोला जाता है। तो मोक्ष का आपके यहाँ एक खास कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट गालिबन ये है कि एक इंसान की रूह जो है वो परमात्मा की रूह में मिल जाए। राइट? कुछ ऐसा ही है करेक्ट, ना? करेक्ट, हाँ। करेक्ट। हमारे यहाँ जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है या जो नजात का कॉन्सेप्ट है, वो ये कि एक इंसान परमात्मा के सामने, खुदा के सामने प्रेजेंट हो, और अपनी जिंदगी में उसने जो कुछ किया है उसका वो हिसाब किताब उसका हो। अच्छे काम किए हैं तो उसका रिवॉर्ड उसको मिले, और बुरे काम हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो, और उसके बाद वो जन्नत में चला जाए। ये उसका मोक्ष है। उसकी रूह खुदा की रूह से मिले, इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। वो जन्नत में जाएगा, हमेशा की जिंदगी वहां होगी, जहां कोई परेशानी नहीं है, कि जहां कोई गम नहीं है। चूंकि एक इंसान की रूह का परमात्मा की रूह से मिलना, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फिर क्या होगा, देन व्हाट, आप उसका क्या जवाब देंगे? पता नहीं सर। राइट। अब एक तरफ हम ये कहते हैं कि मोक्ष तो हो गया, लेकिन हमें पता नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस्लामी एतबार से जो मोक्ष है हमें उसका पता है। वो ये है कि जब एक इंसान जन्नत में चला गया, तो वहां उसको ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान ये कहता है कि ना तो जन्नत वालों के ऊपर कोई गम आएगा और ना कोई डर आएगा। किसी किस्म का ना गम ना डर, सिर्फ खुशी ही खुशी। तो हमें ये पता, और वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होनी। तो जब हमें ये पता है, तो ऑब्वियसली बात है कि मोक्ष के आप उस कॉन्सेप्ट को लेंगे कि जिसमें आपको पता हो कि होना क्या है। वो कॉन्सेप्ट मेक सेंस नहीं करता कि जिसमें आपको पता ना हो कि होना क्या है। ठीक है, ठीक है। तो सर, एक जो वननेस ऑफ गॉड की बात करते हैं, तो ये मुझे लग रहा था कि वननेस ऑफ हमारी आत्मा एंड परमात्मा की वो नहीं है? नहीं, वननेस ऑफ गॉड का मतलब आप जो बात कह रहे हैं उसको बोला जाता है वहदतुल वजूद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, बसालत भाई? उसका टर्मिनोलॉजी से निकल गई।
वहदतुल वजूद की। खैर, अगर किसी को कमेंट्स में याद हो तो जरा बताएं। तो एनीवेज, यानी जो एग्जिस्टेंस है वो बस एक है, ठीक है, और वो एग्जिस्टेंस हर चीज में है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हिंदुइज्म में बहुत कॉमनली इसको माना जाता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ मुसलमान भी उसको मानते हैं, जो गलत है। जी, असल जैसा जो कि आपने जी मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं सॉरी कंप्लीट कर लूं कि ठीक वननेस ऑफ गॉड का मतलब ये है कि गॉड के अलावा कोई गॉडली फिगर नहीं है। ना यूनिटी ऑफ बीइंग सही नहीं है, नहीं नहीं पैंथियज्म कहते हैं शायद। पैंथीइज्म, ये यूनिटी ऑफ बीइंग सही नहीं है, हाँ पैंथीइज्म है। तो गॉड के अलावा कोई गॉडली फिगर यानी वर्दी ऑफ वर्शिप कोई दूसरी एंटिटी नहीं है। ये वननेस का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। ठीक है। तो मेरा ये मतलब जैसे आपने कहा कि सनातन धर्म में जैसे मैं भी जानता हूँ कि मोक्ष पाने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर इज नो वन वे ऑफ गेटिंग इट। तो इस्लाम में भी जैसे आपने कहा कि जन्नत में जाना फाइनल डेस्टिनेशन जैसा जी, है, तो जी। इसके क्या मल्टीपल तरीके हैं, यानी सिर्फ एक खुदा में मानना और जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, उसको कंप्लीट करने से ये मिल जाता है, या व्हाट आर द वेज ऑफ अचीविंग सैल्वेशन, बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ मैं। देखें, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं समझता हूं कि उस सवाल से आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि मैं आपको एक जगह का पता बताऊं, डेस्टिनेशन, कि ये डेस्टिनेशन आपको यहां जाना है। आप मुझसे पूछें कि रास्ता कैसे है, मैंने कहा ये जो सड़क है ये सीधी चली जा रही है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपने किसी दूसरे बंदे से पूछा, उसने कहा कि हाँ ये सीधी सड़क तो जा ही रही है, आप इधर से जाएंगे वेस्ट और वहां से राइट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर सीधे जाएंगे, फिर राइट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, और इसी तरह आपने कहा आप ईस्ट में जाएंगे, फिर राइट लेंगे, फिर लेफ्ट। 10 तरीका बता दिया आपको। तो कौन सा तरीका बिल्कुल सही है कंफ्यूजन से दूर? जो सीधा रास्ता, एक रास्ता जो डेस्टिनेशन पे जा रहा हो, या 5 रास्ते कि जिसमें हर जगह टेढ़ा मेढ़ा राइट लेफ्ट, और यू नेवर नो कि आप वहां डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? तो कौन सा तरीका ज्यादा सही है? लॉजिकली कौन सा ज्यादा बेहतर है? पहला वाला ना, ऑब्वियसली बात है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मोक्ष तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और सीधा रास्ता है, और उस सीधे रास्ते को मांगने की हमें तालीम दी गई है, कुरान के पहले चैप्टर में अल्लाह ताला ये कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये कहा करो कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखा, उस पे चला। तो सीधा रास्ता एक ही रास्ता होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता होगा वो सीधा नहीं होगा। इस्लाम में एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अगर तुम्हें नजात या साल्वेशन या मोक्ष चाहिए तो एक खुदा पर ईमान लाना है, उस खुदा के भेजे हुए पैगंबरों पर ईमान लाना है, उस खुदा के पैगंबरों के जरिए लाए हुए मैसेज के ऊपर ईमान लाना है, एंड दैट्स इट। अच्छा मुकेश कुमार साहब, आपने यहाँ पे एक बात कही कि सनातन में मोक्ष पाने कई सारे रास्ते हैं। क्या वेदों में आए यानी कि धर्मशास्त्रों में आए धर्म के लक्षणों को छोड़कर मोक्ष पाया जा सकता है? पता नहीं सर, मैंने उतना सब पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे मेरे फैमिली अपब्रिंगिंग में एक कॉन्सेप्ट है, वर्क इज वर्शिप। हम वर्क को वर्शिप की तरह ट्रीट करते हैं और हम अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो तो देखें, धर्मशास्त्र का कहना है कि अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करना सबसे बड़ा धर्म है। ये तो वेद में कहा गया है। लेकिन यहाँ पे कर्म से मुराद वो कर्म नहीं कि अगर आप एक ब्राह्मण हो के आप एक इंजीनियर हैं तो आप उसी इंजीनियरी की बुनियाद पे मोक्ष पाएंगे, नहीं, बल्कि आप जिस वर्ण में पैदा हुए हैं आप उसी वर्ण के तहत रह के जो कर्म आपको व्यवस्था द्वारा दिया गया है यानी कि धर्मशास्त्र द्वारा दिया गया है, आप उस कर्म को निष्ठापूर्वक करेंगे तब जाके आपके लिए मोक्ष है। ऐसा नहीं कि एक शूद्र जो है वो एरोप्लेन उड़ा रहा है और उसको निष्ठापूर्वक उड़ा रहा है तो उसको उसी बात पे मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि मोक्ष पाने के अनेक रास्ते हैं, कोई अनेक रास्ते नहीं है। जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वही रास्ता है, उसको छोड़ के कोई और रास्ता नहीं। आप ये कह सकते हैं कि मैं ये भक्ति कर करके ही मोक्ष पालूंगा, वो बात अलग है। कोई कहता है मैं नमाज ही पढ़ूंगा, नमाज पढ़ता रहूंगा और जो है वो मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल रहूंगा। कोई कहता है भाई मैं लोगों की खिदमत करूंगा। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि वेद से हट के आपको मोक्ष मिल जाएगा, वेद ही रास्ता है मोक्ष का। ठीक, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं बता दूं कि मैंने ऐसा कोई लाइक हिंदू धर्म की भी मैंने कुछ किताबें वगैरह नहीं पढ़ी हैं,
बट जो मैंने No, that's फैमिली fine. अपब्रिंगिंग से सीखा है जी, वो मैं वही बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। मुकेश भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस इन्वायरमेंट में हैं हिंदू समाज में, वहां पर या हिंदू थियोलॉजी में अगर हम देखें तो उसमें कर्म या वर्क उसको अहमियत दी जाती है, बिलीफ को अहमियत नहीं दी जाती। आप कुछ भी आस्था रखें, है ना, बस ये कि आपके कर्म अच्छे हों। आपने इस तरह की बात और इस तरह की लाइन कई मर्तबा सुनी होगी। करेक्ट 100% करेक्ट। इस्लाम में क्या है कि कर्म यानी वर्क और आस्था यानी फेथ, दोनों की अहमियत है। मसलन एक आदमी अगर फेथ उसका सही है लेकिन उसका अमल या उसका वर्क सही नहीं है, हम उसको फासिक बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में ट्रांसग्रेसर बोला जाता है। और उसके बारे में हमारा यह अकीदा है कि खुदा के सामने पेश होगा और अपने कर्म का हिसाब देगा खुदा। और अगर उसके अमाल ऐसे होंगे उसको जहन्नम में फेंक दिया जाए तो उसको जहन्नम में एक मुद्दत के लिए फेंक दिया जाएगा और वो अपनी सजा पूरी करके फिर निकलेगा, क्योंकि उसका निकलेगा इसलिए क्योंकि फेथ उसका सही है। अच्छा, इसी तरीके से एक आदमी का अगर मान ले कर्म ठीक है लेकिन फेथ सही नहीं है तो उसके लिए अलग अलग अल्फाज हैं। उसके लिए अगर फेथ बिल्कुल ही करप्ट है उसको हम डिसबिलीवर बोलते हैं, जिसके लिए आपने लफ्ज सुना होगा काफिर, जिसको बहुत से लोग गाली समझते हैं, लेकिन ये गाली नहीं है, ये एक स्टेट है, एक ह्यूमन का स्टेट है। इसी तरह एक लफ्ज आता है बिदअती, इनोवेटर, कि उसने फेथ के अंदर अपनी तरफ से कुछ गढ़ दिया। तो असल इंसान जो पक्का सच्चा मुसलमान है वो है कि जिसका फेथ भी सही हो और जिसका कर्म भी सही हो, जिसका अमल भी सही हो। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म में सिर्फ कर्म पर, इस्लाम में जो है सिर्फ फेथ के ऊपर है और कर्म पर कुछ नहीं है। इस्लाम में फेथ और अमल यानी प्रैक्टिस दोनों के ऊपर इक्वली तवज्जो है। ओके वन लास्ट क्वेश्चन जी। सो अब मैं जब किसी भगवान की पूजा करता हूँ हिंदू धर्म में, तो मेरे लाइक इंटरनल कॉन्शियस में एक इमेज होती है कि लॉर्ड कृष्णा ऐसे हैं, शिवा ऐसे हैं, और उससे एक इंटरनल कनेक्शन बन जाता है कि यू नो व्हेनेवर वी प्रे टू हिम। तो क्योंकि इस्लाम में इमेज नहीं है, तो जब आप प्रे करते हैं तो इंटरनल कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? हाउ डू यू कनेक्ट विद गॉड? देखें, इसको भी एक इस तरीके से समझें कि हमें कनेक्ट होने के लिए किसी से उसको उसकी इमेज को इंटरनलाइज करने की कतन कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही लो लेवल का जो इंसान का कॉन्शियसनेस होता है उसके लिए जरूरत पड़ती है ना। मैं एक मिसाल देता हूं आपको आज स्ट्रीम से जब आप निकल जाएं यहां से, हमारी स्ट्रीम जब तक देख रहे हैं आप देखें, जब आप सोने जाएं, सोने से पहले आज एक काम करें आप, और खुद ही इसको एनालाइज कीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नेक्स्ट वीक आ सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये काम करना है कि आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान करें, ध्यान लगाएं, लेकिन बगैर इमेज के। किसी भी जो इमेज आपके जहन में है विष्णु जी की या कृष्ण जी की, वो नहीं लाने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी इमेज आपको कॉन्सेंट्रेट करना है किसके ऊपर? अपने ऊपर, और कहीं इधर उधर नहीं जाना है। और टाइम सेट करें कि कितनी देर तक आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, लिटरली कह रहा हूं कि आप 5 to 8 सेकंड ही चलेंगे, इसके आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक, लेकिन अगर आप एक इमेज जहन में लेकर आते हैं और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे तो आप 15 to 20 सेकंड आराम से चले जाएंगे। अच्छा, अब आप कभी अपने जो बड़े आपके प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, उनसे जाकर पूछिए कि मैं ध्यान में इतना आगे बढ़ना चाहता हूं कि मैं बगैर किसी गॉड की इमेज के ध्यान लगा सकूं, तो वो ये कहेंगे कि जो बड़े बड़े पंडित होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आम लोगों को ध्यान लगाने के लिए ये कह दिया गया कि तुम तो इमेजेस के ऊपर ध्यान लगाओ, हम बगैर इमेज के लगाएंगे। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि अगर आप, इसको हम बोलते हैं मुराकबा, जिसको आप ध्यान बोलते हैं, तो या मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन का आगाज करते हैं तो जो बिल्कुल फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट स्टेज है, उसमें आपके जहन में एक इमेज होती है, और जो लास्ट स्टेज है उसमें आपके जहन में कोई इमेज नहीं होनी चाहिए, तभी मेडिटेशन सक्सेसफुल है। इससे यह साबित होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी ध्यान लगाने वाले हैं सबका गोल यह है कि बगैर इमेज के मैं ध्यान लगाऊं, है ना। जब यह बात तय हो गई तो मुसलमान तो शुरुआती वहां से करता है कि जहां कोई इमेज नहीं है। मुसलमान की नमाज का आगाज ही वहां से होता है कि उसको ध्यान लगाना है बगैर किसी इमेज के। और आपके उसमें ट्रेडिशन में इंतहा यानी जो एंड है वो वहां होता है।
तो जहां आपका एंड है वहां से एक मुसलमान का आगाज है। एक लेवल आप कॉन्शियस जी हाँ। एक लेवल आप है बोल रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ मुफ्ती साहब, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक मैं लास्ट अपील करना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से जो स्ट्रीम पे आते हैं। जी। सभी जो सुन रहे हैं वो हिंदू भाई हैं। मुफ्ती साहब ने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ पे हम रिस्पेक्टफुल डिस्कशन कर सकें। सो प्लीज वो लैंग्वेज की बॉर्डर क्रॉस ना करें, आर्ग्यू और रैशनल बिहेवियर दिखाएं। इससे आप जब आप गाली गलौज करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाते हैं, वो हिंदू कम्युनिटी पे भी रिफ्लेक्ट करता है। सो प्लीज, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ रिस्पेक्टफुल डिस्कशंस होती हैं। सो ये लाइन को क्रॉस ना करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त, अच्छा लगा आपसे बात करके। चले भाई। अच्छा, ट्राई वन ईयर। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत